स्टॉक खत्म, बयान शुरू। से हमारे पास पर्याप्त डोज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उम्मीद है मुझे कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी भारत सरकार से बात की है, उन्होंने भरोसा दिलाया है यहाँ पे वैक्सीन और आ जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। सप्लाई का सवाल, सियासी बवाल। अब डिमांड बढ़ गई, मोटे तौर पर डिमांड और सप्लाई का नियम यहाँ भी लागू होता है, लेकिन फिर भी यदि उनको कुछ आपत्ति होगी तो वो कर सकते हैं बात। टीके का टोटा चाहिए और खुराक। टकराए राज्य केंद्र, जनता अवाक। वैक्सीन का सियासी डोज, सेहत की सुई पर कौन सही। पहले जरूरत पर एक बयान आया, फिर संख्या पर पलटवार आया, उसके बाद आंकड़े आए और अब यह सवाल उठता है कि सेहत की सुई पर कौन सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नेशन के वैक्सीनेशन का मिशन जोर पकड़ रहा है और मरुधरा में टीकाकरण के आंकड़े तमाम राज्यों के बीच सबसे उत्साहजनक है। लेकिन हाय ये महामारी और उस पर सियासत भारी। राज्य सरकार की मांग है कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म है, इसलिए केंद्र और वैक्सीन उपलब्ध करवाए। वहीं केंद्र इस पर टका सा जवाब केंद्र ने दिया है कि राजस्थान के पास पर्याप्त वैक्सीन अब भी उपलब्ध है। इस चरण में प्रदेश में लगभग 1,34,00,000 लोगों को टीका लगना है और इसमें राजनीति का क्या काम। ऐसे में सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, जिस पर आज चर्चा करेंगे। सेहत की सुई पर कौन सही। और मेरे साथ गेस्ट पैनल जो जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एसएस अग्रवाल जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर एसएस अग्रवाल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए चुनाव के वक्त आप मेरे पास आए और आपने कहा कि वोट बीजेपी को दीजिएगा, और मैं आपसे कह दूं कि हाँ मैं वोट बीजेपी को दूंगा, लेकिन जब तक मशीन में जाकर बटन नहीं दबाऊंगा वो वोट तो आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे में 37 लाख बोल देने से होता क्या है अगर वो प्रदेश पहुंचे नहीं तो? आवाज सही नहीं आ रही है, कहते हो? डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आपकी आवाज पर बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी। अभी ठीक है? अभी भी आपकी आवाज बंद है। ठीक है, मेरी टीम आपसे दोबारा मुझे कनेक्ट करेगी। आरसी चौधरी जी, जो बातें आपके अधिकारियों के चेंबर से केंद्र के अधिकारियों के चेंबर के बीच में होनी चाहिए थी, जो बातें आपके मंत्री के चेंबर से केंद्र के मंत्री के चेंबर के बीच होनी चाहिए थी, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों है, वो भी वैक्सीनेशन जैसी चीज को लेकर? सरपंच जी, आज आपने जो डिबेट का स्लोगन रखा, सेहत की सुई पे आखिर कौन सियासत कर रहा है, मैं यूं मानता हूं कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है वो सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो फेंकू के दिए हुए वक्तव्य और दूसरी फेक न्यूज। और आज आपने जो स्लोगन रखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं आपको, और किसी भी प्रश्न पे जब माननीय मंत्री विधानसभा से निकल रहे हैं और आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया, इसलिए हमारा कोई पटल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाने का नहीं था, लेकिन मीडिया के सामने एक जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी निर्वहन की, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के बीच में मेरी बात को रखना चाहूंगा कि राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे वैक्सीनेशन के तौर पे है या नहीं है। पूरा जो डाटा का जो कलेक्शन होता है, जो डाटा जिससे लिया जाता है, जिनको वैक्सीनेशन होना है, उसको सबसे पहले एक ऐप पे ले जाने की बात की। उसके बाद में फिर दूसरा जो उन्होंने कहा कि हमने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, उस पे कर लीजिए। फिर उन्होंने बूथ का कि सेंटर पे उसको वैक्सीनेशन होना है फर्स्ट फेज के लिए। अब कहा कि आप अपनी जगह से डेस्टिनेशन तय कर लीजिए और वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अपनी जनता के प्रति प्रतिबद्धता को निर्वहन करता है और स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जो स्वास्थ्य
तो इसलिए क्यों नहीं केंद्र और हम मिलकर इस राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को स्वास्थ्य की रक्षा का और हित दें? नहीं, यही तो मैं और आपसे उन्होंने पूछ स्वयं रहा हूं कहा ना कि इस महीने कि में कोई 7 लाख और राज्य की ओर से केसेस तो ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये कैंपेन है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, उसमें से 1 नंबर पे राजस्थान आता है वैक्सीनेशन के अंदर। ठीक। गुजरात से भी आगे, महाराष्ट्र से भी आगे, तमिलनाडु से भी आगे। इसका मतलब हम हमारी जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, हमारे को जो भी की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऐसा डेवलप किया ताकि लोगों को वैक्सीनेटेड कर सके। ठीक है, तो लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों? यही तो है ना कि कौन सियासत कर रहा है और कौन जनता को राहत देना चाहता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एस एस अग्रवाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी जो बीच में बंद हो जाती है, लेकिन अब आ रही है। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए चुनावों के समय आप मेरे पास आए और आप कहें, नहीं, सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए चुनावों के वक्त आप मेरे पास आए और आप कहें कि भाजपा को वोट दीजिएगा, और मैं आपसे कह दूं कि हाँ ठीक है, मैं वोट भाजपा को दूंगा, तो वो आपके खाते में रजिस्टर नहीं हुआ जब तक मैं ईवीएम में जाके दबा ना दूं। तो ऐसे में 37 लाख अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है, वो ये चेक तो कर लेता कि 37 लाख मरुधरा पहुंचे या नहीं, क्योंकि जिस वक्त केंद्र ने कहा उस वक्त नहीं पहुंची थी। ऐसा है कि केंद्र ने जब वो वैक्सीन वहां से रवाना कर चुकी है और केंद्र वहां से भेज चुका है, तो वो यहां पर पहुंचेगी। इनको अभी तक डाटा का मालूम नहीं होगा, और ये जैसे पहले उन्होंने बता दी अपने मंत्री जी ने, चिकित्सा मंत्री जी ने, कि हमारे पास तो कल के लिए ही नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास 4 लाख है। फिर बात आ गई कि ये 4 लाख तो सेकंड डोज के लिए है। इसलिए इनको जो वहां से रवाना हो चुकी है और वहां से पहुंच गई है, वो कहां पर इन्होंने रखवाई है, वहां से डाटा इनके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये देखेंगे ना। वहां से तो वो जा चुकी है। तो फिर एक बात बताइए डॉक्टर अग्रवाल, और डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल, वो एक मेरी बात सुनिए तो सही। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेगुलरली मॉनिटरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन सप्लाई इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एंड प्रोवाइडिंग द डोजेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड कंजम्पशन पैटर्न। मतलब कंजम्पशन पैटर्न पर भी मॉनिटरिंग केंद्र कर रहा है। अगर गड़बड़ियां थी तो अब तक केंद्र ने पकड़े क्यों नहीं? मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये केवल सियासत वाली बातचीतें हैं। आपस के अंदर ये दोष देके और केवल केंद्र सरकार को ब्लेम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किसी में भी उसके अंदर किसी भी प्रकार से अपने अधिकारियों से और अपने लोगों से सियासत नहीं करके, राजस्थान को अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी है तो केंद्र ने करी है, जब ये पहले नंबर पे हैं। नहीं तो होते कैसे पहले नंबर के ऊपर, अगर वो वहां से सप्लाई नहीं करते तो। आज भी ये कह रहे हैं पूरा का पूरा रेशो देख के, परसेंटेज के देखिए, हिसाब से मैं बताता हूं जो मुझे लगता है, ये वो टिपिकल केस है जिसमें ओम सैनी जी मेरी बात से सहमत होंगे। ओम सैनी जी, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये पहली बार ऐसा है कि आम लोग जो होते हैं ना, वो सरकारी जाल में फंसते हैं, क्योंकि योजनाएं तो होती है कागजों में, आंकड़े दर्ज हो जाते हैं कागजों में। पहली बार सरकार कागजों में फंसी है और सरकारी ढर्रे पे फंसी है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। केंद्र ने कागज में लिख दिया 37 लाख पहुंच गई, उन्हें नहीं पता कि 37 लाख पहुंची या नहीं पहुंची, वो दरअसल 2-3 टुकड़ों में आई या आ रही है, आज भी आनी है। राज्य कहां फंसा? 7-8 दिन पहले कागजों पर बात बस भेज दी जाती है, रिमाइंडर्स लिए नहीं जाते, वो भी फंस गए। टिपिकल सरकारी शब्द, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना इसलिए जरूरी क्योंकि इस एक मसले पर आउटरीच हो सकता है। इस फोटो के अंदर स्वप्निल, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब की तो प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रही कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। बाकी डॉक्टर साहब को ये बात समझ के बोलना चाहिए कि दरअसल ये दोनों तरफ की जो लोग काम कर रहे हैं प्रशासन में, जो देख रहे हैं, उनकी डाटास का गड़बड़ झाला है। अगर वो सारा स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का बयान और साथ साथ में रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री का बयान और साथ में गजेंद्र सिंह जी का और सतीश पूनिया साहब का बयान, इन चारों के बयानों में
एक जगह तो ये बड़ा स्पष्ट होता है कि राजस्थान के हित में अपना सिलसिला बना हुआ है, उस पे तो सरकार को ले लीजिए आप। और साथ साथ में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें जो हिसाब किताब सामने आना चाहिए कि आपने आर्मी को कितना दे दिया, आपके खराब कितना हो गया, आप कितने को स्वीकार करते हैं। तो उनकी बातें कहने के बाद में पर जो मॉनिटर कर रहा है उसको पता क्यों नहीं है? हाँ, उनको होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार तो कह रही है कि साहब 1 लाख मतलब ये जो आंकड़ा बताया कितने तो खराब हो गए, 10% मानते हैं कि हाँ खराब हो सकते हैं, वो हो गए। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि साहब जो आया भेजा था आपने वो आर्मी को दिया इतना, तो आप उसको हमारे खाते में कैसे लिख रहे हैं? ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ना, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन विवाद पैदा कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चल रही है, तो फिर इसका एक मतलब ये भी तो है ओम सैनी जी कि राज्य सरकार भी अकेले दौड़ी, केंद्र के साथ चलने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो तो नंबर 1 राज्य सरकार को मैं कह रहा हूँ प्रतियोगिता दृश्य बन गया ना। राज्य सरकार चूंकि नंबर 1 पर पूरे देश में रहना चाहती हैं, तो उन लोगों ने भी इस बात को उस तरीके से नहीं कहा जिस तरीके से कहने के साथ में समन्वय स्थापित हो जाता और ब्यूरोक्रेसी पकड़ी जाती, जिनकी जो इसके लिए जिम्मेवार है। राजनेता जो आपस में बातें कर रहे हैं वो संकट है कि राजनेता क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल कितना भेजा था और कितना पहुंचा है और कितनी खेपों में पहुंचा है वो स्पष्ट ही नहीं है। राज्य सरकार के लोग भी ये नहीं कह रहे कि अलग अलग खेप से आ रहे हैं, सारा सिलसिला इतना आपके लिए भेजा गया है जो अभी इतना बाकी पड़ा है। तो ये जब बाकी पड़ा है, इन सारी ये डाटा से ही सारा संकट पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली डाटा के लिए जो संकट मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। आरसी साहब, सीधा सवाल है, ये एकला चालो या अकेले दौड़ना क्यों? क्या शुरुआत से राज्य सरकार केंद्र को साथ लेकर चली ही नहीं अपने मिशन में? आप ये दिखाना चाहते थे कि हम अकेले दौड़ेंगे और नंबर 1 आके दिखाएंगे ताकि हम ये बोल सकें कि कांग्रेस ने कर दिखाया। सरपंच जी, मैं आपकी बातों का बड़ी साजिदगी से जवाब देना चाहता हूं। जो भी गलत हो आपके दर्शकों को बता कि कांग्रेस का प्रवक्ता गलत बोल रहा है और तथ्यों के साथ में बात को कंक्लूड करना। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो कोविन ऐप की लॉन्चिंग हुई थी फर्स्ट टाइम पे। अग्रवाल साहब, आप सुनेंगे तब तो मैं आपके पास आऊंगा और आप उन बातों का जवाब दे पाएंगे। सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। हाँ बोलिए आरसी साहब। इन्होंने उस टाइम मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हुआ था 16 जनवरी को जब देश के अंदर लॉन्च हुआ था, तो कोविन ऐप के द्वारा जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो उनका वैक्सीनेशन जो हुआ था वो कोविन ऐप के माध्यम से हुआ था। उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो आरोग्य सेतु ऐप है हमारा, उसी पे हम पोर्टल को आगे एक्सटेंड करके एक साथ में डाटा कंपाइल करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोविन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब पूरे डाटा की मॉनिटरिंग केंद्र की सरकार कर रही है, कितना वहां से डिलीवर कर रही है, कितना और दे रही है, और एक एक व्यक्ति का फोन नंबर उनके पास में जा रहा है जिसका सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो लगा के दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य के प्रति कौन जवाब दे? अशोक गहलोत, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, या देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री जिन लेबोरेटरीज में जाके 9 एंगल अलग अलग एंगल पे फोटो खींचा था 1966 में जो सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, उसका दोनों जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने लिया होगा। दोनों जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री सब दोनों जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री, जब मैं इंडियन हूं तो देश का प्रधानमंत्री मेरे लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब मैं राजस्थान में हूं, राजस्थानी हूं, तो अशोक गहलोत जी जिम्मेदार है। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान का व्यक्ति, राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 37 लाख पर आप चुप क्यों बैठ गए? आपको कब से पता था कि 37 लाख केंद्र से आने वाले हैं? आप उस पर आगे बढ़कर और क्यों नहीं मांगे? क्योंकि करीब 1 करोड़ 34 लाख लोग बन रहे हैं इस चरण के। सर मेरी गुजारिश सुनिए ना सर। 5 मार्च को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने नीति आयोग के सदस्य से बात की है। 5 मार्च को, आज कितनी तारीख है, कब चर्चा हो रही है? आ रहा है। और जो हमें जो वैक्सीनेशन मिली उसका एक एक डाटा दे रहे हैं हम आपको। कितनी वैक्सीनेशन हमें मिली? हमें अब तक जो मिली 34,45,350 मिली। 24,89,863 हमने आम आदमी के लगाई, जो हेल्थ वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे और दूसरे लोग थे। 2,15,180 हमने आर्मी को दी। 1,62,888 खराब हुई, जो केंद्र की सरकार मानती है कि 10% वैक्सीनेशन खराब होती है, जबकि राज्य का 7% रहा। ठीक है, इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को। ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए आप। अग्रवाल साहब, जनता की चिंता अग्रवाल साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। अग्रवाल साहब मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसा कि आपने खुद कहा कि राज्य सरकार अपनी बयान से बदली। पहले कहा कि स्टॉक लगभग खत्म है, फिर बता दिया 4 लाख बची है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब 4 लाख बचेगी तब राज्य सरकार बताएगी ना कि हमें और चाहिए। देखिए 37 लाख के आसपास जब केंद्र कह रहा है कि हमने भिजवाया, तो वो एक साथ तो गई नहीं है ना।
तो सरकार जरूरत के वक्त किसको बोलेगी? केंद्र को। तो उस पर एक टका सा जवाब दे दिया कि नहीं आपके पास पर्याप्त मात्रा में। क्या 4,40,000 पर्याप्त मात्रा है मिशन वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की? मैं आपको बताऊं कि ये कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है और 4 लाख इन्होंने बोली है, जबकि 10 लाख वैक्सीन इनके पास है। क्योंकि आपको कैसे पता? 30 लाख सप्लाई करी गई है तो उसके अंदर से केवल 23 लाख। आपको कैसे पता 10 लाख बची है? इनको ये कि 1 लाख। आप सोर्सेस बताइए अग्रवाल साहब, आपको कैसे पता 10 लाख बची है? जब सरकार कह रही है 4,40,000 बची है, तो आपके सोर्सेस क्या है? मैं उसी प्रकार के सोर्सेज है जिस प्रकार इन्होंने कह दिया कि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर दोबारा कह दिया 4 लाख बची है इनके पास, जहां जहां पे बची हुई है अनकन बातें बोले जा रहे हैं। देखिए अग्रवाल साहब, जो भी अगर वैक्सीन जाती है तो उसके अंदर टोटल का लिखा हुआ होता है और जब डिस्पैच होगी तो देखिए ना, एक बात बताइए, बता दिया जाएगा। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, आपके 4 लाख अग्रवाल साहब लग नहीं रही है। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं आपका जो भी आंकड़ा है, तो फिर ये आज 8 लाख जो पहुंचेगा वो उस आंकड़े में जुड़ा हुआ है या अगली बार आप बोल देंगे कि 45 लाख भेजे? नहीं, दरअसल ये जो 8 लाख आज पहुंचनी है मरुधरा में, वो पिछले का ही हिस्सा है, क्योंकि पूरा अब तक आया नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो इनके पास वैक्सीन भेजी गई है वो बिना वैक्सीन वहां पर लिखे हुए ऐंद्राज करे हुए नहीं आ सकती है। इनके पास निश्चित तौर के ऊपर जो इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है सियासी करने के लिए, इन्होंने जो आंकड़े ऊपर तक इनके पास आए हैं, चाहे मंत्री जी के पास, और जिस प्रकार से इन्होंने सीधे के सीधे बोले हैं, जो पूरी एक इन्होंने सिस्टम बना के दिया होगा कि इस सिस्टम से अपने आपके पास वैक्सीन आएगी और उसके अनुसार अपन 3 महीने के अंदर अपन 30 करोड़ लोगों के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर अपन वैक्सीनेशन करेंगे। अब आप नहीं, लेकिन आपके आंकड़े में देखिए, मैं बता रहा हूं गलती कहां है। राजस्थान हैज बीन सप्लाइड 37.61 लाख डोजेस एंड हैज कंज्यूम्ड ओनली 24.28। 24.28 तो सरकार अपने आंकड़े में खुद मान रही है। वो कहां कह रही है? सरकार कह रही है कि 4 लाख बचे हैं, वो भी सरकार मान रही है, लेकिन 37.61 पहुंचे नहीं है ना जो आप क्लेम कर रहे हैं हैज बीन सप्लाइड, क्योंकि एक हिस्सा तो आज पहुंचेगा। मतलब कल आप झूठे थे, आज आप सच्चे होगे उस आंकड़े पर। अरे मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज पहुंचेगा, कल पहुंच गया है, परसों पहुंचेगा, तो जब लगातार पहुंचेगा, लगातार उसी ढंग से लगेगी ना। आप ये कहें कि 10 लाख आपके पास आज ही पहुंच गई और आप 10 लाख एक रोज में लगा दोगे, दूसरे रोज आप कहोगे कि 10 लाख में जब 10 लाख बचेंगे और मिशन वैक्सीनेशन इतनी तेजी से चल रहा है, तो आदमी तो चाहेगा ना कि हमारे पास हो। अगर इन्फ्लक्स बढ़ जाए, कोई वैक्सीन लगवाने पहुंचे और उसे पता चले कि आज इस सेंटर पर वैक्सीन नहीं है, दूसरे सेंटर जाना पड़ेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए फिर बात वही है, ये सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है। एक जो बयान के रोज में सामने आया और एक जो पेपर्स में आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा क्लैरिफिकेशन राज्य सरकार ने अब तक नहीं दिया जो कल रात को मुख्यमंत्री ने दिया। वहीं ऐसा केंद्र का कोई लेटर अब तक वैक्सीन को लेकर हमने नहीं देखा, जैसा कि लिखा हुआ हमें कल मिला है विभाग से, केंद्रीय विभाग से। बिल्कुल यही बात सच है जो आप बोल रहे हैं स्वप्निल, यही बात सच है। और ये बात नहीं होने के बीच में जो चार जो बयान आए हैं, गजेंद्र सिंह जी का बयान, राज्यवर्धन सिंह जी का बयान, पूनिया जी का बयान, ये सारे बयान अपने आप में संकटदेह हैं। और साथ साथ में इनके काट करते हुए जो बयान आए, जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपने तो सारा हिसाब किताब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी बात कहते और चुप हो जाते, काफी था। लेकिन ये जो बयान है, अब सियासत कौन कर रहा है? मेरा ख्याल है कि न्याय हमारे यहाँ अग्रवाल साहब को करना चाहिए था। ये राजस्थान की स्थितियों से वाकिफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के ठीक से एक वक्त पे प्रवक्ता रहे हैं, उनको तो मालूम है और खुद अपना हॉस्पिटल चलाते तो उनको पता है, उनको बोलना चाहिए। सियासत जो भी कर रहा है उसके पीछे पीछे दूसरे ने दौड़ लगा दी। ठीक है, आप कर रहे हो तो हम भी करेंगे। रात को 9 बजे बाद ट्वीट हुआ, आंकड़े आ गए।
यही मैं कह रहा हूँ कि जब राजस्थान नंबर 1 है तो राजस्थान नंबर 1 ही रहेगा ना, इसके लिए चिंता करने की जरूरत थी नहीं। उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इतनी है, और इतनी होने के बाद में कहा कि कल और परसों की 2 रोज है। नहीं, इसलिए नहीं किया है कि परसों के बाद आएगी या नहीं आएगी। नहीं, अग्रवाल साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा ये सवाल नहीं है आपसे, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि मेरे घर में अगर मैं किराने में 10 किलो आटा लाता हूं और कोई मेहमान आ जाता है तो वो 10 किलो आटा जल्दी खत्म हो जाता है। जब खत्म होने वाला होता है तो 4 दिन पहले ना मेरी वाइफ बता देती है कि 4 दिन रोटी बनेगी, उससे पहले आटा ले आना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वही राज्य सरकार ने किया। अब मसला इतना क्यों बढ़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आरसी साहब, मैं आपसे फिर एक बात बताइए कि क्या जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि 10 लाख बचे और आप आंकड़ों में हेराफेरी कर 4 लाख बचा दिखा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपना सोर्स नहीं बताया, लेकिन आरोप तो लगाए, जवाब सरकार को देना चाहिए। आंकड़ों में हेराफेरी केंद्र सरकार जी, मैं कह रहा हूं ना, इस देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है फेक हेराफेरी राज्य और फेक वक्तव्य, और ये मंच है जिससे आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन मंडे को सप्लाई की थी, ट्यूसडे को जो डाटा दिया उन्होंने, उसने कहा कि 35% गिरावट आई है। मैं नहीं कह रहा, ये आपका चैनल और आपका मीडिया कह रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इसके ऊपर, ये चीज कह रही है। दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में आप सुनवाई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक और केंद्र की सरकार को नोटिस दिया है और पूछा है कि आप 65 देशों में अलग अलग सप्लाई करें, हिंदुस्तान के लोगों का वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा। ये हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली हाईकोर्ट के जज है विपिन सिंह जी, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम से मैं खुश हूं आरसी साहब, नोटिस देके उन्हें बुलाया है। मैं कह रहा हूं आप वसुधैव कुटुंबकम से नाराज हैं? होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन अपने देश के लोगों की नहीं, मैं कह रहा हूं होना चाहिए, लेकिन क्या देश के लोगों की नहीं होनी चाहिए? क्या देश के लोगों का नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान है वो चाइना से $13 में वैक्सीन मंगा के अपने देश का वैक्सीनेशन कर रहा है, जहां पे प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये थी दोपहर की 2 टूक। बाकी सेहत की सुई पर कौन सही, वो इस डिबेट को आपने सुना होगा, तो आप अपने अपने तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान पर